एक इच्छा ना सबको होती है, अरे सर मुझे ना मिलियनेयर बनना है, और वो भी डॉलर मिलियनेयर बनना है। यानी आज के टर्म्स में करीबन करीबन 8.5 करोड़ रुपए की मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए सर। इतनी मुझे नेटवर्थ चाहिए। ऐसा मुझे कोई निवेश का प्लान बताओ कि भाई मैं जो है एक मिलियनेयर बन सकूं, $1 मिलियन बना सकूं। जब मैंने पिछली वीडियो के अंत में पूछा था आप में से कितने लोग बनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन भर गया था मिलियन 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 करके। तो मैंने सोचा कि एक 25,000 की तनख्वाह से भी स्टार्ट करके क्या मिलियनेयर बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है। उसके लिए कंप्लीट प्लान एंड टू एंड लेके आया हूं कि कैसे आप अपने फंड्स को स्ट्रक्चर करेंगे, कितना पैसा निवेश करेंगे, कितना पैसा कहां निवेश करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे, तब जाके आप $1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज की वीडियो में लेके आया हूं आपका मिलियनेयर बनने का सपना। 8.5 करोड़ की नेटवर्थ अचीव करेंगे 25,000 की तनख्वाह के साथ, और कैसे करेंगे उसका पूरा प्लान बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। सेकंड चीज आपको बताऊंगा कि आपकी ग्रोथ कैसे मैंने अज्यूम की है। तीसरा है कितना फंड आप निवेश करेंगे। चौथा, फंड के अंदर निवेश करते वक्त कहां कहां निवेश करेंगे। और पांचवा, अंत में आपके पास क्या बचेगा। और छठा, बोनस, एंड तक अगर आप रुकोगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन से फंड ने कहां कहां कितना कितना रिटर्न्स दिया है, जिसको अज्यूम करके मैंने आपके लिए ये शीट बनाई है। बहुत अचीवेबल टारगेट है, बहुत लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मैंने भी इसका कुछ हद तक अचीव कर लिया, क्योंकि जितना ड्यूरेशन मैंने बताया उससे अभी तक कम ड्यूरेशन मैंने निवेश किया है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये मेरे सामने एक एक्सेल शीट देख सकते हैं। आप 21 साल के हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं 21 के हैं, 22 के हैं, तो एक बार 21 से स्टार्ट करते हैं। 3 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है। 3 लाख के बाद 25% उसमें से आप निवेश करेंगे। देखिए, अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो इतना निवेश करना पड़ेगा। अगर आप नहीं निवेश कर सकते तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा मिलियनेयर बनने के लिए। ये जो प्लान है, ये 8.5 करोड़ का प्लान है 25 साल निवेश करके। अगर आप 25 साल निवेश करेंगे, बड़े सिंपल असम्पशंस के साथ भी आप $1 मिलियन की नेटवर्थ लेके आ सकते हैं। पर आपको ज्यादा पैसा निवेश तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आपको मस्ती करनी है, तफरी करनी है, पैसे इधर उधर खर्च करने हैं, तो काम नहीं बनेगा। अगर आप सिंसियर हो तो काम बन सकता है। तो 3 लाख रुपए में 25% आप निवेश करेंगे। उस 25% यानी आप निवेश करेंगे 75,000 रुपए। ये देखिए उसका नंबर लिया हुआ 75,000 रुपए। 75,000 में से 10% जो है वो इंडेक्स फंड में करेंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा एसेट एलोकेशन में एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपका विजन लंबा होता है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। अगर 25 साल का विजन है तो रिस्क ज्यादा लिया जा सकता है, और क्योंकि रिस्क ज्यादा लिया जा सकता है तो आपके लिए हम 75% जो आप पैसा निवेश करोगे उस पैसे को स्मॉल एंड मिड कैप में डालेंगे, 15% को लार्ज कैप में डालेंगे, और सिर्फ 10% को इंडेक्स में डालेंगे। इंडेक्स फंड जो होते हैं पैसिव इनकम फंड, पैसिव फंड्स होते हैं जो निफ्टी 50 को फॉलो करते हैं। तो अगर आप ये एलोकेशन के साथ चलेंगे और हर साल आपकी तनख्वाह 777% बढ़ेगी। अब दोस्तों देखो, शुरुआत में ना तो आपकी तनख्वाह 25-25, 30-30% बढ़नी चाहिए, बट चलो हम मानते हैं कि आप इन्फ्लेशन जितना तो कमाओगे। अगर आप इन्फ्लेशन जितना ही आगे ग्रोथ नहीं कर पाए तो बेटा फिर तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। तो 7% तनख्वाह बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। पिछले साल आपने अगर 75,000 डाला है तो अगले साल 80,250 जाएगा। अब ये 75,000 में से 10% चला गया इंडेक्स फंड में, फिर 15% चला गया लार्ज कैप फंड में, ये साल का पैसा है, एक साल का, और 56,250 रुपए चला गया स्मॉल एंड मिड कैप में। ऐसे करते करते हमने बढ़ाया। देखिए 5 साल बाद हमने ये माना है कि जब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा पैसा निवेश करोगे। जब आप 35,000 रुपए महीना पहुंच जाओगे तो आप 30% अब निवेश करना चालू कर देना। 25% मत निवेश करना, 30% तक निवेश करना। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे। आप लोग है ना फिर वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप मिलियनेयर मत बनो, कोई चक्कर नहीं है, या फिर लंबा आपको टाइम लगेगा मिलियनेयर बनने के लिए। पर अगर आप इतना अग्रेसिव होगे तो ही जाके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे। आप मुझे बताओ कि आपको लाइफस्टाइल पे फालतू का खर्चा करना है या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। डू यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल? तो नीचे लिख दो फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं समझ जाऊंगा कि आप सिंसियर ऑडियंस हो मेरी, और जो मैं बता रहा हूं उसको सिंसियरली फॉलो करके मिलियनेयर बन जाओगे। तो उसके बाद हमने एसेट एलोकेशन सेम रखा है। हर साल आपकी तनख्वाह 7-7% बढ़ाई है। 25 साल बाद आपकी तनख्वाह हो जाएगी 15 लाख रुपए साल की, यानी 1.25 लाख रुपए महीना। अगर आप 25 साल काम करने के बाद यहां तक भी नहीं पहुंच पाए तो बंधु फिर तो बहुत मुश्किल होने वाली, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगर इतना डिफिकल्ट होगा तो अपन काम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, फिर अपन रिटर्न्स नहीं लेके आ पाएंगे। अब इस पैसे को हमने निवेश किया, हमने बता दिया हमने कहां कहां निवेश किया है। हर बार हम क्या करेंगे, जो भी पैसा निवेश करेंगे, जैसे इस साल हम 75,000 निवेश कर रहे हैं, तो उस 75,000 में से 10% हम डालेंगे इंडेक्स फंड में, 15% हम डालेंगे लार्ज कैप में, और 75% सबसे ज्यादा पैसा हम डालेंगे स्मॉल एंड मिड कैप में, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है। अब आइए चेक करते हैं कि इस हर फंड ने सालाना रिटर्न्स कितने दिए हैं, तीनों, इंडेक्स, लार्ज कैप और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हम सबको देखते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूं इंटरनेट पे, अब हम जाते हैं और हम चेक करते हैं। यहां पे ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड।
ये इंडेक्स फंड है, इसने पिछले 5 साल में सालाना 18.5% का रिटर्न दिया है, 18.5% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। पर मैं इतना अज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो 25 साल के लिए अज्यूम करना है, तो मैं थोड़ा सा कम अज्यूम करूंगा। मैं कितना करूंगा वो बता देता हूं। दूसरा, हम देखते हैं लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड ने पिछले 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है, 23% के आसपास का सालाना रिटर्न दिया है। तो इसका क्या assumption लेंगे वो भी देख लेते हैं। मिड कैप ने पिछले 5 साल में 35% के आसपास का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया, यानी सालाना 35% का रिटर्न दिया है। पर क्या हम इतना अज्यूम करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। और स्मॉल कैप में जो राजा है क्वांट, उसने 50% का सालाना रिटर्न दिया है। क्या हम इतना अज्यूम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इंडेक्स ने दिया है 18%, लार्ज कैप ने दिया है 23%, मिड कैप ने दिया है 35% और स्मॉल कैप ने दिया 50%। अगर आप इसको देखेंगे तो सब ऊपर जाते हुए रिटर्न्स है, यानी कि सबसे कम इंडेक्स में है, फिर लार्ज कैप में है, फिर मिड कैप में है, फिर स्मॉल कैप में है, क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा ग्रोथ का चांस होता है, पर स्मॉल कैप रिस्की भी होता है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज्यादा हो तो स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा पैसा डालिए, क्योंकि हमारा होराइजन 25 साल के आसपास का है, तो हम ज्यादा पैसा उसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने कितना रिटर्न्स अज्यूम किया है, ठीक है, मैंने कितना रिटर्न्स अज्यूम किया वो देखते हैं। वापस हम अपनी एक्सेल शीट पे आते हैं। मैंने इंडेक्स फंड में अज्यूम किया है 12%। पिछले 5 साल में कितना आया? 18.5%। मैंने सिर्फ 12% अज्यूम किया है। लार्ज कैप में कितना आया था? करीबन 23-24%। मैंने अज्यूम किया 18%। और मिड और स्मॉल कैप में अगर 35 और 50 का आप एवरेज निकालोगे तो 42% है, पर मैंने 42 की जगह 22% अज्यूम किया, क्योंकि अभी बुल रन रही है, 5 साल पिछले बहुत अच्छे रहे हैं। अभी कुछ इकोनॉमी में क्रैश आ जाएगा, इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पे, ईरान ने हमला कर दिया, कुछ पाकिस्तान में हो गया, कुछ बांग्लादेश में हो गया, कोई परेशानी हो गई, कुछ हो गया, हमें नहीं पता, कोई नया टैक्स आ गया। तो ये सारी चीजों को फैक्टर करते हुए हम उतने एग्रेसिव रिटर्न्स नहीं लेंगे, हम बेसिक रिटर्न्स लेंगे। और अगर इक्वेशन को चेक करें, आपने आपने 25 साल में इंडेक्स फंड पे निवेश किया होगा 5,60,000 रुपए, और वो निवेश हो गया है 23 लाख। आपका पैसा करीबन 4 गुना से ज्यादा हो गया। इसी तरीके से लार्ज कैप फंड में आपने डाला था 8,40,000 रुपए, जो इतने 25 साल हम डालते गए ना पैसा, वो बना 8,40,000 रुपए, और वो 8,40,000 25 साल बाद जाके कंपाउंडिंग होके 82 लाख हो गया, यानी मोटा मोटी 10 गुना हो गया। और तीसरा, जहां हमने सबसे ज्यादा पैसा डाला था वो था स्मॉल एंड मिड कैप, और स्मॉल एंड मिड कैप ने हमने डाला था 42 लाख रुपए, और वो 42 लाख बन चुका है 7 करोड़ 45 लाख रुपीस। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास बन जाएंगे 8 करोड़ 50 लाख रुपीस, जहां आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 56 लाख रुपीस। तो यानी आपकी इन्वेस्टमेंट का 15 गुना, इन्वेस्टमेंट का 15 गुना आपको रिटर्न्स मिल गया है, और आप बन जाओगे डॉलर मिलियनेयर। अब आप बोलोगे संजय सर ये तो सपना है। सपना नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। मेरे साथ इसका काफी हद तक काम हो चुका है, क्योंकि अभी मेरे 25 साल नहीं हुए, मैं तो 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो 10 साल के हिसाब से मैंने काफी जबरदस्त और ऑसम रिजल्ट्स देखे हैं म्यूचुअल फंड्स में। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। अपना काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, अपना काम नहीं है रोजमर्रा के शेयर्स देखना। प्यार से आराम से म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए, फंड मैनेजर का काम है वो फंड्स मैनेज करेगा। तो दोस्तों इस शीट से आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गए होंगे कि आपको अपनी कमाई का कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, उसको कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और फिर उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा, और आप कैसे डॉलर मिलियनेयर बनोगे। और जब आपके पास 8 करोड़ 50 लाख रुपए होंगे ना अकाउंट में, 45-50 की उम्र के आसपास, तब आप है ना राजा जैसा महसूस करोगे। अब आप बोलोगे संजय सर ये 25 साल बाद 8.5 करोड़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? मैं आपको बताता हूं क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर आप 25 साल बाद 8.5 करोड़ पे बैठे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि करीबन करीबन आप आज की वैल्यू टर्म्स में करीबन 1.5 करोड़ के आसपास बैठे हो, यानी कि आज आपके पास 1.5 करोड़ आ गए। क्या आपके पास 1.5 करोड़ है आज? ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर आपके पास धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करते करते 8-8.5 करोड़ रुपए बन जाए तो क्या खराब है भाई? आराम से बनाइए, क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अपने काम में फोकस कीजिए, अपनी तनख्वाह को बढ़ाइए, और यही 8 करोड़ रुपए अगर आपने कमा लिए, अपने पोर्टफोलियो में बना लिए, जिंदगी भर इसमें से आप 50 लाख रुपए साल का निकाल सकते हैं, उस पे 7% की एस्केलेशन भी ले सकते हैं, और ये पैसा हर 10 साल में फिर भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो भाई मैं आई बटन पे SWP की वीडियो लगा रहा हूं, उसको जरूर देखना। जैसे ही आप देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि बॉस ये तो मैजिक है, रियल मैजिक है कंपाउंडिंग का, कि एक बार जो मैंने पेड़ बना दिया, आप नहीं, आपकी आने वाली 7 पुश्तें उस पेड़ में से खाएंगी, और वो पेड़ छोटा नहीं होगा,
बड़ा होता रहेगा। ये पावर है कंपाउंडिंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। समझ नहीं आ रहा तो भाई सारी वीडियोस देख लो ना, प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम रॉक सॉलिड क्लियर हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ, नहीं तो वीडियो आएगी चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, एजुकेशन खाली रह जाएगी आपकी। और उसके अलावा वीडियो पसंद तो आई होगी, मेहनत लगती है भाई, लाइक कर दो, तो लाइक करोगे तो बहुत उत्साह बढ़ेगा मेरा। और उसके अलावा और क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और आगे जाके कौन सी और वीडियोस देखनी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मैं आपके लिए वो सारी वीडियोस लेके आ सकूं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।